हेलो जी। हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्मदिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। इसी खूबसूरत मंगल कामना के साथ शुरू करेंगे आज की वीडियो। पहले तो मैं क्षमा चाहूँगी, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा। बहुत कारण है इसके कि मेरा गला फिर से ख़राब हो गया। अब क्या है कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ, दिल्ली आपको पता है पॉल्यूशन से भरा हुआ है ना। और काम ही बोलने का है, वीडियो बनाना हुआ है, क्लाइंट से डील करना हो तो बोलना होता है इसमें। और सेंसिटिव गला है मेरा, ठीक है, तो बहुत जल्दी ख़राब होता है। ठीक है, तो इसका इलाज तो खैर मैं कुछ कर नहीं सकती। आप में से काफ़ी लोग सोचते होंगे तो खुद टैरो कार्ड रीडर है, हर चीज़ उपाय नहीं मांगती भाई। या तो मैं दिल्ली से दूर ही जाऊँ कहीं जहाँ पॉल्यूशन कम हो, तभी मेरा गला ठीक रह सकता है। बट मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। मैं टैबलेट खा रही हूँ, तबीयत मेरी थोड़ी पहले से बेहतर है। इसी वजह से मैं आज रीडिंग कर रही हूँ। तो मैं एक और चीज़ के लिए माफ़ी मांगूंगी कि मैंने आज कोई पाइल सिलेक्शन नहीं रखा है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। पाइल 1 में भी बोलना होता है, 2 में भी बोलना होता है। जितनी मेरे में हिम्मत है उस हिसाब से मैं आई हूँ आज रीडिंग करने के लिए। काफ़ी समय से मैं आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाई थी, रीडिंग नहीं दे पाई थी। इसी वजह से मैंने सोचा पाइल 1 ही सही, यानी कि जिसके लिए होगी ना उसको उससे रेजोनेट हो जाएगी। ऐसी वाली रीडिंग रखते हैं ताकि मैं अपना भी देखूं और आपका भी, है ना। तो ठीक है, अब मैं रीडिंग के लिए एनर्जी निकालती हूँ आपकी, जिससे रेजोनेट हो वही इस वीडियो को देखें। Five of Swords, the Emperor, Eight of Wands, Four of Wands, Page of Cups। किसी इंसान से आपने शादी के लाखों सपने देखे एंड अभी आप लोगों के बीच चल रहा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन और बहुत सारा झगड़ा। ठीक है, और अगर मैं डेट्स की बात करूं, या तो उस इंसान से रेजोनेट होगी जो अपनी लाइफ में ये है, या फिर आपसे रेजोनेट होगी। नंबर 4 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, फिर नंबर 8 और फिर 5 और उसके बाद नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। राशियों की बात करूँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है नंबर 1 पर। नंबर 2 है एयर साइन, यानी कि कुंभ, तुला, मिथुन राशि। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग एक्वेरियस और लिब्रा, जेमिना। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ है, या तो आप में या जिस पार्टनर से आपकी लड़ाई हुई है, हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो। गला मेरा बहुत खराब है भाई, सूजन आ रही है, पूरे गले में सूज रहा है, तो मैं धीरे बोलूँगी। ठीक है, हो सकता है या तो आप में बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, या सामने वाले पर्सन में, या दोनों में हो सकता है। एक के अंदर ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मतलब एक झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। अब वो आप खुद देखो, या तो हो सकता है ज़िंदगी में आपने कभी किसी से माफ़ी ना मांगी हो, या सामने वाले ने। ठीक है, तो ये चीज़ है, ईगो प्रॉब्लम हो सकता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे देता हो वो कभी कभी। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है, मैं कैसे झुक जाऊँ, ऐसा नहीं है। जब हमारी गलती होती है ना, अगर उसका एक्सेप्ट कर ले तो इसमें आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं घट रही होती। अपने ईगो को कहते हैं ना कि सेटिस्फैक्शन देने के लिए आप सेल्फिश हो रहे हो, तो हम उसको बोल देंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम लेते, तो ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल नहीं झुकना, गलती हो तो भी नहीं झुकना भाई। ये क्या होता है, तो ये ईगो होता है। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। अब मुझे नहीं पता ये आप में है या सामने वाले पर्सन में, बट जो एनर्जी में आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, रेड कलर बहुत ज़्यादा या तो आप पहनते हो या सामने वाला पर्सन पहनता है। दोनों के लिए कहूँगी हानिकारक है, मत पहनो इतना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास फायरी एनर्जी बहुत है। फायरी एनर्जी, मंगल की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। और अगर आप इतना ज़्यादा मंगल में इन्वॉल्व होगे
तो याद रखिएगा शादी डिले होने के चांसेस है, या तो ऑलरेडी आपकी डिले बहुत होंगे। ठीक है, सौम्य कलर पहनिए, लाइट कलर पहनिए, लाइट शेड पहनिए, गुस्सा भी शांत होगा। ओके, ये चीज़ें आपको करनी है। या तो आपको लग रहा है, सामने वाले पर्सन को लग रहा है कि इसने मुझे चीट कर दिया, धोखा दे दिया, हो सकता है कि सच में ये सिचुएशन हो भी। ठीक है, एनर्जी तो मैंने बता दी। और हाँ, शादी के हो सकता है बात कर रहे हो आप, इस वजह से भी लड़ाई हुई हो। देखते हैं। अरे बाप रे बाप, इतने सारे कार्ड देख रहे हो आप। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके यूनिवर्स ना बहुत ज़्यादा आपसे आपसे कुछ चीज़ कहना चाहती है, क्योंकि मेरी ना तबीयत इतनी ख़राब थी, मेरा वीडियो बनाने का जेन्युइनली मन नहीं था। मैं इतने दिनों से नहीं बना रही थी, आज भी नहीं बनाती, पर एकदम से इच्छा जागी कि बैठ और रीडिंग कर, यूनिवर्स की गाइडेंस दे। ठीक है, अक्सर मैं आप लोगों के लिए शादी किससे होगी, शादी किससे होगी, नहीं, आज यूनिवर्स की गाइडेंस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, शायद यूनिवर्स चाहती थी आपको मैसेज मिले। ठीक है, हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स आपका, जो लोग आपके लिए भी बोलेंगे। ओम नमः शिवाय। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे आगरा से हों, या उनको ताजमहल बहुत पसंद है या जाना चाहते हैं। ठीक है, रिसेंटली मुझे ताजमहल शो हो रहा था तो मैंने बता दिया। ताजमहल एक तरीके से देखा जाए तो प्यार का प्रतीक भी है। मुझे गणेश जी शो हो रहे हैं, या तो आपके आसपास हो सकते हैं, या शायद उनकी तरफ से मैसेज आ रहा हो। ठीक है, कार्ड तो गिरा है भाई नीचे, एस ऑफ वॉन्ड्स गिरा है, बट मैं लूंगी नहीं, इसको आना होगा, दोबारा आएगा। ये मैसेज गणेश जी की तरफ से हो सकता है, या गणेश जी अगर दिख रहे हैं तो ये हो सकता है कि शायद आपकी कुछ देर ही जा रही है, कुछ समय ही जा रहे हैं, सारे विघ्न हरने वाले हैं, तो वो विघ्न हरता है। जेन्युइनली इतने जंप कार्ड आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बता नहीं सकती मैं, बट ये मेरा लेने का मन कर रहा है, बी ऑनेस्ट। क्वीन ऑफ कप्स, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। एक मैसेज, अब गिव अप मत करो, जो भी सोचिए करने की, अच्छे वे में, जो भी अच्छा चीज़ आपने सोची है माइंड में, उससे आपको गिव अप नहीं करना, मूव ऑन नहीं करना। या बहुत रिजल्ट के पास आ चुके हो तो अब मैनिफेस्ट करना बंद नहीं करना, अब पीछे नहीं हटना। ठीक है, अब आपको बैक सीढ़ी नहीं चढ़नी है। ठीक है, यानी कि आप ऐसे नहीं, आप सीढ़ी उतर रहे हो, आपको चढ़ना है, अब आपको आगे बढ़ना है, अब मंजिल के बहुत क्लोज हो आप। एक मैसेज ये है। अब हो सकता है आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स, करेक्ट, देखो आगे बढ़ रहा है ये। Queen of Wands. Okay. Justice. The Fool. Last message universe भी बताइए। अरे 6 of Swords, Wand, सॉरी। एक चीज़ है जो मैं नोटिस कर रही हूँ, या तो आप किसी पे इतना बिलीव करते हो ना, इतना बिलीव करते हो
कि आपको ये पता है कि मैं जहर पी लूँगी अगर, ठीक है, तो मुझे ना कुछ होगा नहीं। शायद आपको ये थोड़ा सुन के वियर्ड लगे, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल नहीं था मेरे पास। या अगर मैं खाई में गिरूंगी तो मैं गिरूंगी नहीं, आपको इतना भरोसा है किसी चीज़ पर, ठीक है। और वो क्या है, भगवान जी। किसी एक एनर्जी पे हो सकता है, मल्टीपल एनर्जी पे हो सकता है, कि कान्हा जी पे हो सकता है, राधा रानी पे हो सकता है, हमारे महादेव पे हो सकता है, पार्वती मैया से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। बट इतना ज़्यादा बिलीफ सिस्टम, जैसे कि मैंने चीज़ कही कि जहर भी पी लूँगी तो भी कुछ नहीं होगा, मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी बचाएंगे तो भी गम नहीं, क्योंकि उन्हीं के पास जाना है। इतनी बिलीफ सिस्टम मैं देख रही हूँ। आपका द स्टार का कार्ड भी, आप लोग स्टार सीड हो सकते हो। जनरली बॉस ऐसे विश्वास बना के रखना। एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना इसे दोबारा आना होगा तो आ जाएगा। सी डेक चेंज हो गया पर आया जरूर। जो चीज़ मैं जैसे कह रही थी ना, आपके माइंड ने वो चीज़ पकड़ रखी है कि मुझे कुछ भी हो जाए मुझे बचा लेंगे। लाइक ये ध्यान कर रही किसी का, इसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया। आज्ञा चक्र यानी क्राउन चक्र कह सकते हैं इसे। थर्ड आई को भी आगे बोलते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस और 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द फूल अगेन, 2 ऑफ कप्स, ठीक है। चलो जी, अब मैसेज देती हूँ फटाफट से। सो फर्स्ट मैसेज यहाँ पे क्लियर कट कहा जा रहा है, अब रोने की ज़रूरत नहीं है, अब रोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी को भी कोसने की ज़रूरत नहीं है, और वो किसी में आप भी आते हो। किस्मत को कोसने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से ना हम अपने हालातों से डर ही रहे तो होते हैं, हम डर ही तो रहे हैं जब जब हम रो रहे हैं, ठीक है। हर कोई डरता है, मैं भी रोती हूँ कभी कभी, जब मैं ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ तो मैं भी रोती हूँ। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम स्ट्रगल है, लेकिन अगर आप इस डर, इस चीज़ों के कारण भगवान को ये बोलो आप हो ही नहीं, मैंने आप पे इतना भरोसा किया था, तो ये नहीं करना, ठीक है। फिर आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि अगर किसी को आपकी लाइफ से लेट गो किया गया है, इसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। अब मैं, हो सकता है आपका हमें नहीं चाहिए ग्रोथ, हमें तो बस इंसान ही चाहिए, हो सकता है वो इंसान गलत हो। तो भगवान जो भी कर रहे हैं आपके लिए एक सोच समझ के कर रहे हैं, तो इतना नहीं करना कि आप एकदम ही भूल जाओ संसार में कि भगवान भी है, ठीक है। तो रोना नहीं है, अब सेंसिटिव कम होना है। अब आपको किस एनर्जी में शिफ्ट होना है, जैसे ये क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में चेंज हो गई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक इंडिपेंडेंट वुमन है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल भी, बैलेंस ही कह सकते हैं उसको, बट ये प्रैक्टिकल ज़्यादा है। वर्कaholic है, काम से बड़ा प्यार है, ठीक है। कॉन्फिडेंट क्यों है, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट है ना। अक्सर हम कॉन्फिडेंट कब होते हैं, जब हम आत्मनिर्भर होते हैं, खुद क्या कुछ कर रहे होते हैं। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है अभी बोलो मैम हम तो काम करते हैं, हम तो पैसा कमा रहे हैं, फिर भी तो दुख आ रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है रुपया पैसा आपको खुशी दे दे। ज़रूरी नहीं है जिस इंसान से हम प्यार करते हैं वो हमें मिल जाए तो हमारे गम ख़त्म हो जाए। परमानेंट कुछ नहीं है, न सुख न दुख, ठीक है। अगर आप कमा रहे हो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको पावर में आना होगा, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हो। भूल जाओ आप में कोई कमी है, कुछ और है, ठीक है। अगर आप नहीं कमा रहे हो तो आपको कमाने लगना है। जब आप वर्क पे ध्यान दोगे, ये इंसान जो आपके लिए सही होगा ना वो खुद आएगा आपके लिए चलकर, ठीक है। तो अभी आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आपको रोना धोना नहीं है, काम पे ध्यान देना, फोकस होने का समय है ये, इनर वर्क का समय है ये। देखो मैं एक चीज़ कहूँगी, अगली साल है बदलाव का साल, सूर्य का साल, ठीक है। आप कह सकते हो बुध का साल होगा ना बदलाव का, तो अक्सर हम बुध के लिए सुनते हैं, परिवर्तन का कारक है ना जी ना।
सूरज भी तो सुबह आता है, दिन भर ढल जाता है, परिवर्तन कर रहा है ना, समझ रहे हो? तो सूर्य का साल है, ये चेंज लाता है, चेंज मांगता है, कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ अलग, पैशन, ठीक है? तो उसको फॉलो करो, उसको ढूंढो, जो आइडिया आ रहा है, जो मन में आ रहा है, कुछ भी हो, यूट्यूबर बनना है बनो, कोशिश करो। दुनिया ना रोकने के लिए ही होती है। अक्सर लोग कहते हैं, ठीक है, क्या कर लिया, क्या कर रहे हो, इस उम्र में क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मत सुनो। जो मन आ रहा है वो करो, अपनी खुशी की वैल्यू करो, अपनी जो भी इच्छा है उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करो। ये इंसान आ जाएगा जो आपके लिए राइट होगा, ठीक है? एक चीज़ मैं देख रही हूँ, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, अपनी दिल की बात को सुनते हो, नेम फेम बढ़ने के चांसेस भी हैं, ठीक है? तो ये कहा जा रहा है यूनिवर्स से, अब आपको खुलकर अपनी पर्सनालिटी को बाहर निकालने की ज़रूरत है। जो भी आप में कला है, जो भी टैलेंट है, जो भी हिडन मैस, जो भी कहते हैं ना हिडन हमारी शक्ति है, उसको जागृत करने की ज़रूरत है, ठीक है? आप खुश रहोगे। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपके दिमाग को और आपके शरीर को दोनों ही काबू में रखेगा, ठीक है? रिएक्शन में आप एक्शन लेते हो और एक्शन में आप गड़बड़ी कर देते हो, तो ये चीज़ नहीं करना। आपको बैलेंस होना है तो ये करना पड़ेगा। फिर से उस मोड में आओ। मैंने कहा ना, बिलीव करते हो, दिशा हर कोई कभी ना कभी भटकता ज़रूर है, भगवान को कभी ना कभी गलत कहता ज़रूर है, भले ही प्यार से का या नहीं। मैं आप यकीन मानो, कुछ समय की बात है, हालांकि मेरे और भ्राताश्री की बात है, बताना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं लड़ रही थी उनसे कि समझाने के लिए तुम खुद क्यों नहीं आते हो, ठीक है? मैं क्यों खुद को खुद ही समझा लेती हूँ, आकर समझाया करो ना, बड़े भाई हो मेरे। तो अंदर से फिर ऐसा लगा कि जवाब मिल रहा है कि मैं ही तो समझा रहा हूँ, जब भी तो तुम समझ जाती हो खुद ही मैं ही तो संभाल रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे पास जो दिमाग है खुद आता क्या, कभी खुद को संभाल पाती क्या? तो ये चल रहा है, बताओ। तो कभी भी हम, हो सकता है खुशी में, गम, कैसी भी ब्लेम कर देते हैं, हमारी आदत है। और मैं तो कहती हूँ, झगड़ा भी तो अपनों से ही जाता है। झगड़ा करो, कितनी वीडियोस में मैंने ही कहा है, किसी से लड़ो ना लड़ो, भगवान से ज़रूर लड़ो, लड़ा करो, हक से लड़ा करो, बदतमीजी से नहीं, हक से। जैसे कि मैंने बोला था, आते क्यों नहीं हो? हाँ, मेरे चाचा ताऊ भले ही ना भाई तो हो ना बड़े, आ सकते हो। इतना ज़्यादा हकीकत मान लो कि जो चीज़ हकीकत नहीं है ना, वो भी कहने लग जाए कि मैं हूँ। आपने कहावत तो सुनी होगी ना, ये तो ऐसा है कि मुर्दे को भी जिंदा कर दे, ठीक है? तो अपने बिलीव को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो कि जो चीज़ नहीं है वो भी हो जाए, समझे? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक लास्ट मैसेज है, एम्प्रेस एक तरीके से मुझे दिखा रहा है कि आपकी शादी 100% होगी, आप प्रेग्नेंट भी होगे, ठीक है? और आपकी समृद्धि भी बढ़ेगी। बस आपको सरेंडर होना है, उस इंसान के होने के चांसेस ज़्यादा हैं जिस इंसान से आप चाहते हो, बट सरेंडर होना है। टफ सिचुएशन है, टफ लाइफ है, बट क्यों है? आप यूनिक हो इसलिए, ठीक है? आप स्टार सीड हो सकते हो। मैंने जैसे कहा, तकलीफ मिलेगी, सीखोगे बहुत और सिखाओगे भी, ठीक है? तो सीखने सिखाने की ज़िंदगी है, इसमें आप आए हो तो कुछ सीखोगे भी और बहुत कुछ सिखाओगे भी, अपने अनुभव से भी, ठीक है? और एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मुझे भी कुछ अनुभव मिले जो बहुत काम आएंगे आप लोगों के, ठीक है? तो जी, ये थी आज की वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। आप लोग ध्यान रखिए अपना।